माता वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय और माने जाने वाले धार्मिक मंदिरों में से एक है। जम्मू में त्रिकुटा पहाड़ियों में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और नवरात्रों में लाखों की संख्या करोड़ों में भी बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने रावण के खिलाफ भगवान राम की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए 9 दिनों का उपवास नवरात्र किया था। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए आपको कटरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर ट्रेकिंग करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कराने वाले पंडित श्रीधर को बच्ची के रूप में प्रकट हुई मां वैष्णो देवी ने स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था। हालांकि दिव्य गुफाओं को बहुत से जांचकर्ताओं को दिखाया गया है, जिससे पता चला है कि गुफा 10 लाख वर्ष पुरानी है। कथा के अनुसार जब मां वैष्णो देवी ने भैरव का वध किया था, तब उनका शरीर इसी गुफा में रह गया था और सिर घाटी में जा गिरा था। कहते हैं कि इस गुफा में आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। वैष्णो देवी को सभी स्थानों में सबसे दिव्य माना जाता है। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि माता सती का मस्तिष्क इसी स्थान पर गिरा था। वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। पुरानी गुफा साल के अधिकांश महीनों में बंद रहती है। वो इसलिए क्योंकि ये गुफा बहुत पतली है और तीर्थयात्रियों को इसे पार करने में काफी समय लगता है। लेकिन कुछ किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य मिल जाता है। दरअसल यह नियम है कि जब कभी भी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं, तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में होता है। वैसे 2 गुफाएं मानव निर्मित है, जो आपको मुख्य मंदिर में रखी 3 पिंडियों तक ले जाती है। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की आरती की जाती है। आरती से पहले माता को पानी, दूध, घी और शहद से नहलाया जाता है। फिर साड़ी और गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इन सब के बीच मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण भी होता है। पहले पुजारी गुफा के अंदर पूजा करते हैं और फिर उसके बाद गुफा के बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी हो जाने के बाद उन्हें भोग प्रसाद भी दिया जाता है। अब मैं आपको माता की चढ़ाई पर पड़ने वाले कुछ मंदिरों के बारे में बताती हूँ। चरण पादुका मंदिर कटरा में 1030 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चरण पादुका मंदिर वैष्णो देवी मंदिर के आसपास घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। चरण पादुका मंदिर का प्रमुख आकर्षण माता वैष्णो देवी के पैरों के निशान हैं, जिन्हें एक चट्टान पर देखा जा सकता है। पहले यह एक छोटा मंदिर था, लेकिन अब यह एक दर्शनीय और बड़े मंदिर में तब्दील हो गया है और अब निरंतर वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के दौरान यहाँ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए आप जब भी मां वैष्णो देवी के दरबार पर आएं तो अपना कुछ समय निकालकर चरण पादुका मंदिर भी दर्शन के लिए जरूर आएं। अर्धकुंवारी गुफा यह गुफा वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग में ही स्थित है, जो तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम भवन के रूप में भी काम करती है। 52 फीट लंबी इस गुफा को गर्भजून गुफा के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिशु अपनी मां के गर्भ में रहता है। यहाँ मां वैष्णो देवी 9 महीने तक भैरव नाथ से छिपी रही थी। इसी वजह से इसे गर्भजून गुफा कहा जाता है और वर्षों से यह माना जाता रहा है
कि जो महिलाएं इस गुफा में प्रवेश करती हैं, उन्हें प्रसव के दौरान कभी कोई समस्या नहीं होती है। बाण गंगा। कटरा में स्थित बाण गंगा एक पवित्र नदी है, जहां अक्सर भक्त माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले डुबकी लगाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु वैष्णो देवी के दर्शन के बाद यहां घूमने के लिए आते हैं। हिमालय की शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढलान से उत्पन्न बाण गंगा नदी का नाम दो शब्दों बाण और गंगा से पड़ा है, जो भारत की पवित्र नदी गंगा के लिए चिन्हित है। इस प्रकार इस नदी को गंगा नदी का जुड़वां भी कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ विशेष स्थान बताती हूँ, और यदि आप वैष्णो देवी जाए तो यहाँ भी जाना न भूले। शिवखोड़ी। कटरा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव की पवित्र गुफा शिवखोड़ी स्थित है। शिवखोड़ी एक आश्चर्यजनक गुफा है। गर्भगृह के मध्य में प्राकृतिक रूप से निर्मित 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। शिवखोड़ी भगवान शिव की गुफा डमरू के आकार में है, यानी यह गुफा अपने दोनों सिरों से चौड़ाई में अधिक है और मध्य में संकरी है। गुफा की चौड़ाई कहीं कहीं पर काफी संकरी है, जहां से निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शिवखोड़ी कई सारी विशेषताओं को अपने अंदर समाये हुए है। सड़क मार्ग द्वारा शिवखोड़ी कटरा और जम्मू से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। देवा माई। कटरा से लगभग 4 किलोमीटर पहले मोड़ पर देवा माई का पवित्र स्थान पड़ता है। यह स्थान माता वैष्णो देवी की यात्रा पर दूसरा दर्शन बन जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां शक्ति वैष्णो देवी ने देवा माई में एक छोटी बच्ची के रूप में यहाँ वास कर अपनी तपस्या पूरी की थी। माता वैष्णो देवी ने इसी स्थान में 110 वर्ष रहकर आध्यात्मिक विषयों का अनुसरण किया। इसी स्थान पर माता ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया था और अपनी तपस्या पूरी की थी। वैष्णो देवी मंदिर कैसे जाएं? आप सड़क, वायु और रेल मार्ग से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दिल्ली से आपको सीधी बस और ट्रेन मिल सकती है, जो आपको सीधा कटरा उतारेगी, और वायु मार्ग से आप भारत के किसी भी स्थान से जम्मू आ सकते हैं। फिर वहां से आप बस, रेल या टैक्सी से कटरा जा सकते हैं। आपको कटरा से माता के भवन तक 14 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होती है। आप पालकी, टट्टू या हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँच सकते हैं। बोलो माँ वैष्णो देवी की जय हो। हर हर महादेव। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।